बताओ भाई, आज ताली बहुत बजवाई। ताली है पे जल्दी है। माइक दे। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश। सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज हमारे बीच सिग्मा का एनडीए का फाइनल रिजल्ट लाने वाला बच्चा साथ में है और मेरा भगवती सर से आग्रह है कि भाई को मिठाई खिलाकर इसका उत्साह वर्धन करें। और मैं चाहता हूं कि एक बार भाई अपने बारे में नाम समेत सारी चीज बताए कि सिग्मा में इनकी यात्रा कैसी रही, प्रीलिम से लेके एसएसबी में कॉन्फ्रेंस तक को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू राउंड में क्या क्या सवाल पूछे गए, एक बार आप लोग बताएं प्लीज। बताओ बेटा सब। बेटा आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल। हाँ ठीक है बेटा, बताओ। वो ठीक बताओ। तो मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं यहाँ पे सिग्मा में तैयारी करने के लिए आया था। तो मैं सितंबर वाले बैच की तैयारी करने आया था। तो उस टाइम मेरी जस्ट 12th पास हुई थी। तो पहले 2 अटेम्प्ट में मैं पहले ही फेल हो चुका था। तो मतलब ठीक है, फेल होने की आदत लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से 6 महीने की तैयारी वगैरह करी सर वगैरह के गाइडेंस में। उस टाइम बहुत सारे टीचर्स थे जो पढ़ाते वगैरह थे। तो टीचर्स की कोई मेहनत में कमी नहीं रही, मैंने भी पूरी मेहनत की। बट मैथ में मेरा सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 4 नंबर से रह गया था। ओवरऑल पेपर मेरा क्लियर हो रहा था, लेकिन मैथ में मैं सेक्शनल कट ऑफ में 4 नंबर से रह गया था। वो गलती भी मेरी थी एक्चुअली, मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया था। और मेन चीज ये है कि मैंने ड्रॉप लिया था अपने 12th के बाद। तो 2 बार मैं ऑलरेडी फेल था और 6 महीने मैंने तैयारी करी, कोचिंग करी, फिर मैं फेल और ड्रॉप ईयर साथ में चल रहा है। तो उस टाइम पे तो मतलब ऐसा लगा कि सब खत्म ही हो गया। बट उस टाइम मैंने खुद को समझाया कि ठीक है, यही टाइम है जहां से सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अब खोने को तो कुछ बचा नहीं है। अब तो सब हो गया, अब तो ड्रॉप भी ले लिया, कोचिंग भी ले ली, तैयारी भी कर लिया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कि अब एक अटेम्प्ट तो मेरे पे और पड़ा हुआ है, अप्रैल वाला, मैंने सब कुछ पढ़ भी रखा है, अब मैं बस बढ़िया से रिवाइज करूंगा। तो मैंने 2 महीने बढ़िया से सब कुछ रिवाइज करा अपना, और उसके बाद 3-4 महीने बढ़िया से मॉक टेस्ट दिए। तो मेरा क्या था, मेरे को मतलब पहले से लगता था कि ठीक है मैं आर्मी के लिए कट आउट हूँ, बस मेरा एक बार पेपर निकल जाए। एसएसबी में निकाल लूंगा क्योंकि मैंने स्पीच वगैरह दे रखी है, तो इंग्लिश वगैरह बोलने में कोई दिक्कत वगैरह है नहीं मेरे को, मैं कहीं भी खड़ा कर दोगे मैं बोल दूंगा 1000 लोगों के बीच में भी। तो उसमें मेरे को लगता था मैं हो जाऊंगा, लेकिन पेपर एटलीस्ट मेरा एक बार निकलना चाहिए। तो फिर मैंने अपने चौथे अटेम्प्ट में पेपर दिया, अभी के अप्रैल वाले अटेम्प्ट का। इस बार का पेपर बहुत हार्ड आया था, सबको पता है, हवा भी नहीं लगी, लेकिन ठीक है, मॉक टेस्ट मैंने इस बार बहुत ज्यादा दिए थे। तो मेरे को ये पता था कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं ये सोच के नहीं गया था कि पेपर में मैथ के मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरा मैथ थोड़ा एक्चुअली वीक है। तो मैं ये नहीं सोच के गया था मेरे को मैथ के 60 क्वेश्चन करने हैं, मैं ये सोच के गया था कि मैं मैथ के 60 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, बचे हुए 60 में से जितने आएंगे मैं कर लूंगा। फिर मैं पेपर में गया, जो मेरे को आता गया मैं चुपचाप करता गया। मैंने 59 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे वहां, जिसमें से मेरे 55 के अराउंड सही भी थे। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, मॉक टेस्ट हमें जरूर देना है। और मैं यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट में लोग ये गलती करते हैं कि सोचते हैं हमें अपना स्कोर चेक करना है, कितना स्कोर आ रहा है, कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, मेरा व्यू थोड़ा कंट्राडिक्ट कर सकता है, बट मेरा मानना यह है कि जो मॉक टेस्ट है वो इसलिए है कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको वो आ जाए, रेदर देन कि ठीक है मेरा स्कोर कितना आ रहा है, क्या हो रहा है। मॉक टेस्ट अगर आप लोग देते होंगे तो उसमें एक चीज सबको दिखती होगी कि 5-6 क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं या कहीं छुपे रह जाते हैं, और बहुत सारे करे हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट हमें बस यही सिखाता है कि मतलब आने वाला जो पेपर है उसमें ये चीज रिपीट ना हो, इसमें हम बढ़िया से अपना अटेम्प्ट कर सकें, आगे वाले पेपर के लिए तैयार हो सके। तो फिर उसके बाद मैंने बढ़िया से अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किया और फिर पेपर दिया, पेपर मेरा क्लियर हो गया। फिर मेरे को था कि ठीक है, एसएसबी की तैयारी तो मतलब एसएसबी की तैयारी कोई आपको करा नहीं सकता, मैं तो ये मानता हूँ। आपको एनवायरमेंट दे सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वो एक पर्सनैलिटी में दिखता है। कोई बंदा अगर यहाँ से दूर खड़ा है तो सिर्फ यही उसको अलग करती है उसकी पर्सनैलिटी, कि दूर से एक चाय वाला अलग दिख जाएगा, एक ऑफिसर अलग दिख जाएगा। तो वो पर्सनैलिटी डिपिक्ट हो जाती है दूर से ही कि हाँ ठीक है ये बंदा वैसा है।
तो मेरे को लगता था कि ठीक है मैं आर्मी के लिए फिट हूँ, कट आउट हूँ, बस मेरा एक बार पेपर निकल जाए, इंटरव्यू वगैरह मैं देख लूंगा। तो मेरा यही था, मैं गया, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मेरा 19 SSB इलाहाबाद था, तो मैंने वहां से अपना इंटरव्यू वगैरह दिया। तो वहाँ 106 की रिपोर्टिंग थी, तो रिपोर्टिंग वगैरह हुई, फिर उसके बाद 30 लोग स्क्रीनिंग हुए थे, तो उसमें से मैं भी था। और फिर उसके बाद फाइनली रिकमेंड जो है 8 हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 8 में भी आ गया मैंने तो मतलब सब अपना प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया था। तो आगे फिर मेडिकल है, मेडिकल में भी 5 बंदे आउट हो गए, सबको TR मिले थे, किसी को नेवी आर्मी सबके लिए, किसी को ओनली नेवी के लिए। तो फिर मैं वहां से ऐसा था कि मैं टोटली फिट था। तो उसके बाद मैं आ गया, तो अब मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, हमें एक नॉर्मल सी चीज के पीछे हार नहीं मान लेनी है। अब जैसे बच्चे रिटर्न में ही फेल हो जाते हैं तो वो हार जाते हैं एकदम, तो अगर जो रिटर्न में ही हार गया तो फिर वो रिटर्न, SSB, स्क्रीनिंग, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, मेरिट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वहां तक पहुंचना है। और रही बात इंटरव्यू, इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे मेरे से ये पूछा गया था कि तुम चौथे अटेम्प्ट में आ रहे हो क्लियर करके, कोई बच्चा है वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके आ रहा है, हम तुम्हें क्यों ले, उसे क्यों ना ले। तो भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन तो उनका बिल्कुल वैलिड है कि हम क्यों ले तुम्हें। तो मैंने उन्हें यही बोला, सर एक डिफेंस के पर्सनल में और एक नॉर्मल सिविलियन में फर्क यही होता है कि डिफेंस पर्सनल जो होता है उसके अंदर नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है। तो सर इवन आफ्टर फेलिंग 3 times आई स्टिल हैव द करेज टू ओवरकम माई वीकनेसेस एंड आई गेव माई 4th अटेम्प्ट एंड नाउ आई एम हियर सर। तो मैंने उन्हें यही बोला कि मतलब ठीक है, अगर कोई चीज किसी को आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू पता नहीं होती। तो मेरे को उसकी रियल वर्थ पता थी कि ठीक है, तभी मैं 4 अटेम्प्ट तक क्लियर था। और फिर जब मैं सितंबर में फेल हुआ था तो फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। तो मैंने जेई दिया, जेई के दोनों अटेम्प्ट मैंने क्लियर किए, IMU CET भी क्लियर किया, इंडियन कोस्ट गार्ड भी क्लियर किया, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का भी एग्जाम क्लियर किया। तो सारे एग्जाम फिर मैंने क्लियर कर दिए थे। मैंने वहां भी ये चीज बताई, तो उन्होंने मेरे से यही पूछा, आपने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो मैंने यही कहा, सर जाना कहीं और होता तो मैं वहीं चला जाता। अगर मैं 3 बार फेल होने के बाद इस एग्जाम को दे रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत है, मुझे यहाँ आना है। मैंने उन्हें ये चीज बोला। और फिर बहुत सारी बातें हुई थी कॉन्फ्रेंस में। अब हम सोचते हैं जैसे साहिल सर पढ़ाते हैं तो इंग्लिश वगैरह पढ़ाते होंगे, सिनोनिम्स वगैरह, तो हम सोचते हैं सिर्फ पेपर में काम आएगी। अब मेरे से उन्होंने कॉन्फ्रेंस में, मैं बोल रहा था, मैंने परसेप्शन बोल दिया, तो उन्होंने मेरे से परसेप्शन की स्पेलिंग सुन ली, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला मेरे से इसके सिनोनिम बता दो। और इंग्लिश मेरी बहुत मतलब अच्छी थी, लेजिट लेवल पे थी, मैंने बहुत पढ़ी थी, तो मेरे को तो आते थे, तो मेरे को वहां पे एडवांटेज हो गया। मैंने उन्हें 5-6 वर्ड जो तुमने बोले। हाँ तो ठीक है, परसेप्शन का मैंने बता दिया कि इन्फरेंस, इंटरप्रेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्रीहेंडिंग, मैंने सब बता दिया। फिर वो लोग खुश हो गए थे, तो फिर उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, मतलब वर्थ है। मैं चेस्ट नंबर 10 पहन के गया हुआ था, तो मेरे से पूछ दिया, बताओ आपके चेस्ट नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने उन्हें बता दिया, सर दिस इज फर्स्ट 2 digit नंबर एंड सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू वियर दिस नंबर एंड ही वाज गॉड ऑफ क्रिकेट। देन ही आस्क्ड मी, टेल मी द नेम ऑफ सम अदर स्पोर्ट्स पर्सन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट हु इज वियरिंग दिस नंबर। तो मैंने उन्हें बता दिया कि लियोनेल मेसी हैं, वो भी ये पहनते हैं। फिर उन्हें मैंने ये बता दिया हमारे बैचेस भी 10-10 के बने हुए थे। फिर मैंने ये बता दिया कि आर्मी में सेक्शन भी 10-10 का होता है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है। और फिर परसेप्शन वाला मैंने बता ही दिया। वहाँ पे एक मेरी मैम थी, साइकोलॉजिस्ट मैम थी, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया था उन्होंने कॉन्फ्रेंस में, कि मान लो तुम्हें कॉन्फ्रेंस के लिए आना है और तुम्हारी शर्ट जो है वो गीली हो गई, तो तुम क्या करोगे। तो मैंने उनसे बोला कि मैम मैं अपनी 2 शर्ट लाया हूँ, दूसरी वाली पहन के आ जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे से कहा, नहीं मान लो वो भी खराब है, तो क्या करोगे। मैंने कहा मैम जिसका कॉन्फ्रेंस हो गया मैं उससे लेके पहन के आ जाऊंगा। कह रही नहीं, मान लो वो भी नहीं दे रहा तुम्हें, तब क्या करोगे। मैंने कहा मैम सेंट्रलाइज AC है हमारे कैंडिडेट लाइन में, मैं उसे सुखा दूंगा फिर आ जाऊंगा। कह रही मान लो सूखी नहीं तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा मैम मैं गीली पहन के आ जाऊंगा। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि ओके ओके ठीक है, फिर आप जा सकते हो। फिर उन्होंने आखिरी में पूछा कि तुम लोग यहाँ से क्या क्या सीखे। तो बच्चे बताते हैं कि मैंने टेबल टेनिस सीखा, फ्रेंड्स से सीखा, ये हो। मेरे को जो चीज़ लगी मैंने उनसे बोल दिया कि सर मैंने यहाँ से डिसिप्लिन सीखा, क्योंकि वहाँ क्या होता है, मेस में भी जाना है तो आपको फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, और यूजुअली हम फॉर्मल्स वगैरह तो पहनते नहीं है। तो फॉर्मल्स पहन के जाना है, सभी लोग एक साथ जाएंगे, एक प्रॉपर टाइम है, फिक्स शेड्यूल है। तो मैंने बोल दिया मैंने वहाँ से डिसिप्लिन वगैरह सीखा। और फिर उन्होंने और पूछा कि और तुमने क्या सीखा। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैंने यहाँ से रियल प्राइड ऑफ यूनिफॉर्म सीखा, क्योंकि ऑफिसर्स जब वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म में होते थे तो वो पता लगती थी, चमक दूर से दिखती थी कि वर्दी की रियल चमक क्या है। तो ये बता दिया।
फिर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आप इंडियन आर्मी में चेंजेस क्या लाना चाहते हो। तो बच्चे मतलब ठीक है, बहुत शाई नेचर के होते हैं, वो सीधा सोचते हैं कि ठीक है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या इसमें चेंज वेंज करें। बट ऑफिसर्स जो वहाँ बैठे होते हैं वो तुम में आने वाला लेफ्टिनेंट देख रहे होते हैं। तो मैंने उनसे क्लियरली बोल दिया था कि ठीक है सर, आर्मी में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हो रही है, तो मैं यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज कर दूंगा ऑफिसर्स एज वेल एज जवान की, जिससे मैन पावर की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हें हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो तुम कौन सी स्टेट को कैपिटल बनाओगे इंडिया का। तो मैंने उनसे कहा था कैपिटल किसी को भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क वगैरह पड़ता नहीं। फिर वो कह रहे नहीं नहीं बताओ अगर तुम्हें बनाना हो क्या बनाओगे। तो मैंने बोल दिया था कि सर हम जम्मू कश्मीर को बनाएंगे कैपिटल। तो उन्होंने पूछा क्यों बनाएंगे, मैंने कह दिया सर ये जो है एकदम काउंटर इंसर्जेंसी वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इंटेल वगैरह होती रहती है तो दिक्कतें आती हैं। अगर हम इसे कैपिटल बना देंगे तो एनिमी नेशन जो है वो बहुत फियर में आ जाएंगे, और जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म में आ जाएगी कि यहाँ पे हैं, तो उससे कंट्री भी एक्सेल कर जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे थे। जैसे उन्होंने मेरे से पूछ लिया था लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क क्या है, बहुत लोग यहाँ होंगे उन्हें यही नहीं पता होगा। तो मतलब ठीक है, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने सबका जहाँ तक पता था मैंने सब जवाब दिया था। और मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ता था तो मैंने अपने PIQ में भी लिखा था जियो पॉलिटिक्स। तो उन्होंने मेरे से सारा जियो पॉलिटिक्स पूछा था कि बताओ इसराइल ईरान का क्या इशू चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन का क्या इशू है, और रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है, हमास क्या अटैक कर रहा है। तो मतलब मैंने सब वहाँ पे उनको बता दिया था जो भी था। फिर इंडियन आर्मी के बारे में उन्होंने मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी थी कि बताओ इंडियन आर्मी के इंडिजीनियस वीपन्स वगैरह क्या हैं, कैसे क्या हैं, बहुत सारी। तो मेरे को जो आती थी मैंने सब बता दी। तो वहाँ पे मेन चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर आप आज SSB देने जा रहे हो, आज आप उनसे झूठ बोल रहे हो, कल को आप अगर लेफ्टिनेंट बन जाओगे या गलती से आप CO बन गए और फिर आपने झूठ बोल दिया, तो आपके एक झूठ से कितने लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, नेशन पे कितना बड़ा डिफेक्ट पड़ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते। तो वहाँ झूठ नहीं बोलना है, जो आता है ठीक है, नहीं आता है वो भी ठीक है। और मेरे को पता था कि ठीक है SSB है जो भी है। उन्होंने मेरे से पूछा था कि SSB नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो मैंने उनसे क्लियरली बोल दिया था सर मेरा हो जाएगा, मेरे को पता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हुआ तो मैंने क्लियरली बोल दिया था सर आई हैड गिवन माय बेस्ट इन दिस अटेम्प्ट एंड आई थॉट दैट आई एम कट आउट फॉर द इंडियन आर्मी। इफ आई एम हैविंग दैट मच कैपेबिलिटीज देन डू सेलेक्ट मी, एंड इफ आई एम नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटीज देन प्लीज सेलेक्ट समवन हु इज रियल डिजर्विंग ऑफ। तो फिर उन्होंने बोला था कि ठीक है। फिर मैंने ये बोल दिया था ताकि मेरे को बाद में फिर रिग्रेट ना रहे ना, कि अगर क्या पता अगली बार एग्जाम क्लियर ना हो, ना जा पाऊँ। तो जो अपने थॉट्स हैं वहां रख देने हैं क्लियरली। अगर आप भी हर कोई नहीं चाहेगा कि जो बॉर्डर पे है वहां पे कोई वीक बंदा जाए। अगर मेरे से कोई अच्छा बंदा है तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं जाऊँ, मैं तो चाहूंगा ना वही बंदा जाए। तो वहां पे जो रियल रिक्वायरमेंट है वही जाते हैं। और डिफेंस कोई एक जॉब वगैरह नहीं है, एक प्रोफेशन है, सीधी सी बात है। यहाँ लोग अपनी चॉइस से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक मिनट पे अपनी जान का खतरा वगैरह रहता है, और उसके लिए अगर आ रहे हैं तो फिर उतनी कैपेबिलिटीज जो हैं चाहिए होती हैं। अच्छा गौरव, मैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछूंगा कि गौरव जो आपका एक जर्नी रहा हमारे साथ सिग्मा में, राइट? आप 2022 में आए थे सर? 23, ऑलराइट। सो आप 23 में आप हमारे पास आए, तो कुछ ये थोड़ी सी चीजें आप समझ रहे हो ना, प्रोफेशनल टाइप की और कमर्शियल टाइप की है ना। तो आप कुछ सिग्मा के बारे में ऐसा कुछ कहना चाहोगे कि आपका सिग्मा क्या कुछ हेल्प किया आपको, प्लीज? तो सिग्मा में सबसे बड़ी मतलब बढ़िया चीज यहाँ की ये है कि जैसे और भी डिफेंस इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, पढ़ाई तो हर कोई कराता है, यहाँ जो टीचर्स हैं वो इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अब जैसे सिद्धार्थ सर हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे, वो इमोशनली हो चाहे कैसी भी हो। और आप कहीं भी किसी और कोचिंग में जाइए और देखिए आप क्लास मत लीजिए, आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आप मत लो। अभी का पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे सर डंडा लेके बैठते थे बाहर। तो अब कौन सी कोचिंग में ऐसा होता है? उन्हें तो और कोचिंग्स में ये होता है पैसे ले लो, ठीक है आपको आना है आओ, नहीं आना मत आओ। यहाँ मतलब ध्यान देते थे सर, कोई भागता है तो उसे मारने वगैरह का भी कि ठीक है क्लास नहीं ले रहे हो, ऐसा है ये वो। और मतलब ठीक है, यहाँ एकेडमिकली एज वेल एज इमोशनली बहुत सपोर्ट मिला और टीचर्स बहुत बढ़िया थे। अच्छा गौरव, तुमने मुझे वो मिर्जापुर जैसा प्राउड फील कराया है एकदम ना, तुम्हारा नाम भी है गौरव ना,
तो मैं जैसे चाहता हूं कि मेरे इंस्टीट्यूशन से कोई बच्चा सीडीएस बने, सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ ना, तो क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे? सर आप सीडीएस की सोच रहे हैं सर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कमांडर बन जाऊंगा इंडियन आर्म फोर्सेस का। तो ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं जहां से भी पढ़ा लिखा हूँ सभी लोग आज मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली जो है जहां से निकला हूँ, मेरी कहानी बहुत अलग है, कभी अकेले में बढ़िया से सुनाऊंगा सबको। तो ठीक है, मतलब मैं सबका सपना पूरा करूंगा और मैं प्राउड फील करा दूंगा सबको। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ 11th 12th। गौरव, तो एक चीज और है, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, कॉलेज से, और जो भी है आपका बैकग्राउंड शायद हिंदी बैकग्राउंड रहा है। नहीं, इंग्लिश था, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपने मुझे कल फोन किया तो आपने मुझे 3 बार बोला कि क्या सर आप खुश हैं, क्या सर आप खुश हैं, क्या सर आप खुश हैं। तो आप मेरी खुशी के लिए इतना किए ना, तो क्या ये खुशी आप अपने पापा से भी फील किए? मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जब एक बार आप सक्सीड हो जाते हो ना, तो उस टाइम पे पेरेंट्स से ज्यादा खुश मुझे नहीं लगता कोई होता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, बहुत ज्यादा, जब मेरा एसएसबी जाने वाला था ना। लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें फोन करके बोला कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ और फिर उसके बाद मेडिकल्स चले, तो फिर मैं घर आया तो उनकी सारी बीमारी खत्म हो चुकी। तो रियल चीज यही है कि जब बच्चा किसी का कामयाब हो जाता है तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। अब बताओ, तुम लोग में सब अपने पेरेंट्स का ऐसा बीमारी दूर करेगा? यस सर। करेगा? यस सर। देखो गौरव ने सारा कंक्लूजन बेटा एक ही बात पे डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ, पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं और सब कराते हैं, ये भी बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है बेटा अपने प्रति ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना। ये जो वर्ड बोला है ना, बस केवल सफलता तक आपको यही वर्ड ले जाएगा कि आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि बाहर में, अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं सुबह 2 दिन पहले एक बच्चे को थप्पड़ भी लगाई, आपको आते मैंने बोला था। और वो थप्पड़ क्यों लगाई मैंने, क्योंकि उसको मैंने कुछ गलत काम करते हुए देखा, तो उसके मैं 2 थप्पड़ लगाए और वो सॉरी कह के भाग गया और अभी तक मेरे सामने नहीं आया, मतलब आंख नहीं मिला पाया मुझसे। तो वो अपने प्रति ईमानदार नहीं है, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है, आप कितना ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, केवल यही एक वर्ड है ना, आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी पार्टी हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, बहुत अच्छी करोड़ों की पार्टी, अभी आपने सुना होगा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई और कितना रुपया खर्च हुआ उसमें? 5,000 करोड़। सही है बेटा। मैं यदि कहूं जितने व्यंजन खाने के बने थे उनमें सबसे सस्ती चीज यदि नहीं पड़ती ना तो सारा टेस्ट खराब था, नमक। सब्जी कितनी भी महंगी हो यदि उसमें नमक न पड़े तो क्या सब्जी टेस्टी बनेगी? जो मॉक टेस्ट है ना हमारा, ये नमक का काम करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ये मॉक टेस्ट किसका काम करते हैं? नमक का काम करते हैं। दूसरी बात बेटा, इतिहास गवाह है, ध्यान रखना, किसी भी युद्ध में जीतने के लिए, किसी भी योद्धा के लिए यह बात इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि योद्धा कितना काबिल है। ध्यान रखना, केवल एक ही बात काम करती है कि योद्धा का जो टीचर है, जो गाइड है, वो कितना एक्सपीरियंस और कितना काबिल है। महाभारत में अर्जुन बहुत ज्यादा काबिल नहीं था, लेकिन उसका सारथी गाइड अर्जुन बहुत ज्यादा काबिल था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा काबिल नहीं था, लेकिन उसका गुरु चाणक्य बहुत ज्यादा काबिल था। इसीलिए हमारे फील्ड में भी, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी डोमेन रहा है, या एसएससी का रहा है, या सीडीएस का रहा है, यही बात इंपॉर्टेंस रखती है कि केवल उसका गाइड और टीचर और उनके जो साथ काम करने वाले, उनको मिलकर काम कर रहे, वो कितने काबिल हैं, आप सर वो कितने काबिल हैं। और वो यहां आपको दिखाई देता हुआ, ईमानदारी से बता दो, अभी मेरी क्लास को शायद 1 घंटा चले हुए नहीं हुआ, और मेरे जो डिलीवरी रेट है या क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा लगता है आप लोगों को? और मैं क्या दावा करता हूं कि मेरी क्लास में केवल आके बैठना है। बच्चा कितना होशियार है ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अभी क्या बोल रहा था आने से पहले मैंने आपको कि मेरी क्लास में ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि बच्चा कितना काबिल है। बस एक ही बात इंपॉर्टेंस रखती है कि बच्चा कितना ध्यान से मेरी क्लास में पढ़ रहा है और सीख रहा है। पेपर में क्वेश्चन तो अपने आप मिलेंगे रखे हुए भाई। 2024 अप्रैल वाला पेपर नो डाउट टफ था, लेकिन सर से पूछिए, हिंदुस्तान में किसी ने सॉल्व नहीं कराया था पेपर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले सॉल्व कराया था, और 120 के 120 क्वेश्चन सॉल्व कराए, देख सकते हो पढ़े हुए अभी भी। बाकी टीचर टिक करा के चले जाते हैं, टिक करा के सॉल्व कराए थे क्वेश्चन। और मैंने घर सॉल्व नहीं किया,
सीधे आकर डायरेक्ट पेपर तो में। इस बार भी 190 मार्क्स आने लगे हैं बच्चों के टेस्ट। हाँ। देख रखा है तुम लोग। तो- आया है ना? ठीक है। तो गौरव, वास्तव में निस्संदेह भाई हमारा नाम रोशन किया है आपने, और भगवान परमात्मा आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करें, यही हमारा आशीर्वाद है, और आप आगे बढ़ेंगे नो डाउट। तो बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, सर, पैर छूने। अरे पैर बाद में छूना है। तू ऑफिसर हो गया, पैर छूने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऑफिसर और अभी आगे बढ़ेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, चलो तुम लोग को भी ठीक है। नमस्कार। एक बार ताली बजा दो। थैंक यू बेटा।